हेलो बेटा, फोटो देख के आपको समझ आ गया होगा कि सर आज एम्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। आपके एम्स बहुत सारे कोर्सेज करवाता है, उसमें कुछ एग्ज़ाम आपके कुछ कोर्सेज के लिए आपके एग्ज़ाम भी करवाता है। जैसे कौन कौन सा हो गया, एम्स आपके बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए आपके एग्ज़ाम करवाता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो बीएससी नर्सिंग कौन कौन दे सकता है आपके, कि जो 12th पास आउट है वो दे सकता है, 17 से 35 जिनकी उम्र है, और ये ओनली फॉर गर्ल्स दे सकती है। ठीक है। अच्छा, बीएससी नर्सिंग कितने साल का होता है आपके? 4 साल का कोर्स है। अब दूसरा कौन सा आपके एग्जाम करवाती है? पैरामेडिकल का। दूसरा पैरामेडिकल का करवाती है। सेम आपके कि कौन कौन दे सकता है, तो गर्ल्स और बॉयज दोनों दे सकते हैं। बायोलॉजी वाले 12th बायोलॉजी से कर रखी है वो दे सकते हैं, और आपके इसमें उम्र भी वही जो बीएससी नर्सिंग में थी 17 से 35 वाले दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एग्जाम के आपके कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो पूरे भारत के बच्चे, जितने भी स्टेट है सारे स्टेट के बच्चे, पूरे भारत के बच्चे इससे अप्लाई कर सकते हैं। और इसके आपके एग्जाम फॉर्म 1 मार्च से शुरू होते हैं। कितने से? 1 मार्च, यानी कि पहले वीक 1 मार्च के बाद कभी भी शुरू हो सकते हैं। ठीक है, कभी 1 मार्च को हो जाए, कभी 15 मार्च को हो जाए, ऐसे 1 मार्च के बाद कभी भी शुरू हो सकते हैं। अगला है बेटा, इसकी एग्जाम डेट पहले ही दे चुका है एम्स कि 2025 में इसका एग्जाम आपके बीएससी नर्सिंग का 1 जून को होगा, और पैरामेडिकल का आपके कब होगा? 28 जून को। ठीक है। अब उसके बाद पूछें कि क्या क्या सिलेबस आता है, क्या कितने क्वेश्चन आते हैं किसका, कि आपके बायोलॉजी के पैरामेडिकल में 30 आएंगे, 30 क्वेश्चन। केमिस्ट्री के भी आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, और फिजिक्स के भी कितने आएंगे? 30 क्वेश्चन। तो टोटल कितने नंबर का हो गया आपके? कितने क्वेश्चन हो गए? 90। अच्छा, इसमें आपके नर्सिंग में भी कितने क्वेश्चन आएंगे? 30 हो गए, इसके भी 30 हो गए, इसके भी 30 हो गए, और 10 आते हैं आपके जीके के। जीके नॉर्मल आता है, जिसमें अगर भारत का प्रधानमंत्री पूछ लिया, राष्ट्रपति पूछ लिया, किसी राज्य का मुख्यमंत्री पूछ लिया, या फिर कोई भारत का मंत्री पूछ लिया, जैसे उड्डयन मंत्री पूछ लिया, विदेश मंत्री पूछ लिया, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं आपके, ज़्यादा हाई फाई वाले नहीं आते हैं, जिसमें आप 4-5 आराम से कर सकते हो। अब एग्जाम सिटीज़, एग्जाम की मतलब एग्जाम सिटी कौन कौन सी आ सकती है, तो ऑल इंडिया में जितने भी स्टेट हैं सारे स्टेट में देंगे। एक दो डिस्ट्रिक्ट, हाँ मतलब 3 भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं, लेकिन है तो किसी बच्चे को दूर जाना आपके नहीं पड़ेगा। अब इसका सिलेबस क्या है? सिलेबस आपके बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का दोनों का जो आपने नीट में पढ़ा था वही सेम सिलेबस है। सेम सिलेबस मतलब 11th-12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, वही सेम सिलेबस है, आपने पढ़ रखा है, लेकिन क्वेश्चन थोड़े इजी आते हैं आपके नीट की अपेक्षा। अब कॉलेज फीस, आपके कॉलेज फीस बेटा 0 रुपये कॉलेज फीस है इसकी, कोई भी रुपया नहीं लगता आपके 4 साल के दौरान। थोड़ा आपके खाने पीने का लग सकता है, उसके बाद रूम का को भी कोई 1 रुपया भी नहीं है, हॉस्टल में रहने का भी आपके 1 रुपया भी नहीं है। ठीक है, खाने पीने का लगेगा 3-4 हज़ार रुपये पर मंथ, इतने ही लगते हैं। ठीक है। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए सर? आपने फॉर्म भरना है तो डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट चाहिए आपके 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, अगर 12th पास आउट है तो, अगर अपेयरिंग है तो आपके एडमिट कार्ड हो गया 12th का, आईडी प्रूफ चाहिए आपके, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए आपके, और एक कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है। उसके बाद फोटो और सिग्नेचर चाहिए। अब सर हमें फॉर्म भरना है तो हम कौन सी वेबसाइट यूज़ करें? तो फॉर्म भरना है अगर आपको, तो आप www.emsexam.ac.in, ठीक है। और एक और आपके वेबसाइट है bsccourses.emsexam.ac.in, ये हो गया। ठीक है बेटा। अगर आपको किसी और एग्जाम की भी ऐसी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आकर उस एग्जाम का नाम लिख देना, और मैं आपके लिए उसका वीडियो लेकर आ जाऊंगा। थैंक यू सो मच।